अगर ऐसे बैठा रहा तो भूख से मर जाऊंगा। मैं चिड़िया के पास जाता हूँ। चिड़िया से मुझे पेट भरने के लिए दाना जरूर मिल जाएगा। ऐसा सोचकर कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। क्या बात है कौवे भैया, आज सुबह सुबह ही आगे हो? चिड़िया, रात से भूखा हूँ। अब तो भूख के कारण मुझे बहुत कमजोरी हो गई है। कौवे भैया, इस समय तो मेरे पास दाना भी नहीं है। अगर होता तो मैं जरूर आपको दाना दे देती। चिड़िया, एक दिशा में तुम जाओ और एक दिशा में मैं जाता हूँ। जिसे जो भी मिलेगा हम आपस में मिल बांट कर खा लेंगे। बात तो ठीक है, मगर कालू कौवे याद रखना, अगर तुमने अपना वादा पूरा ना किया तो मैं फिर दोबारा कभी तुम्हारा विश्वास नहीं करूँगी। पक्का पक्का वादा चिड़िया। फिर दोनों चिड़िया और कौवा अलग अलग दिशा में उड़ जाते हैं। कौवा उड़ता उड़ता इंसानों की बस्ती की तरफ निकल जाता है, मगर उसे अभी तक खाने को कुछ न मिला था। हलवाई चाचा की दुकान से गरम गरम घी में समोसे बन रहे थे, जिनकी खुशबू कालू कौवा दूर बैठकर महसूस कर रहा था। मेरी इतनी किस्मत कहाँ कि मुझे ये चीज खाने को मिल सके। चलता हूँ थोड़ा और आगे, शायद कहीं से दाना ही मिल जाए। कौवा फिर से उड़ता है। उसे एक स्कूल के पास सड़क पर कोई चीज दिखाई देती है। कौवा तुरंत नीचे उतरता है और वो चीज उठाकर जंगल की तरफ चला जाता है। ये कोई खाने वाली चीज तो नहीं है, तो फिर ये क्या हो सकता है? कौवा उसे अपनी चोंच में लेकर जोर से फूंक मारता है और वो चीज बजने लगती है। असल में वो एक सीटी थी जो किसी बच्चे की गिर गई थी। कौवा डर के मारे दूर हो जाता है और वो सीटी नीचे गिर जाती है। आहिस्ता आहिस्ता डरते हुए कौवा फिर से उस सीटी के पास जाता है। छोटी सी चीज और इतनी तेज आवाज, ये तो कमाल की चीज है। कौवा सीटी उठाकर चिड़िया के पास चला जाता है। कौवे भैया, सारा जंगल घूमा मगर मुझे कहीं से भी भोजन नहीं मिला। क्या आपको कोई चीज मिली है? नहीं चिड़िया, खाने को तो कुछ नहीं मिला, मगर एक चीज मिली है जिससे हम भोजन चुरा सकते हैं। ऐसी क्या चीज है कौवे? कौवा वो सीटी अपनी चोंच में लेकर फिर से बजाता है। एक बार तो चिड़िया भी डर जाती है। ये तो कोई इंसानों की चीज लग रही है। हाँ हाँ चिड़िया, ये मुझे इंसानों की बस्ती से ही मिली है। चिड़िया, चाचा हलवाई गरम गरम समोसे बना रहा है। हम दोनों मिलकर अगर चाचा हलवाई की दुकान से एक समोसा चुरा लें तो दोनों का पेट भर सकता है। मगर इंसान की चोरी बहुत मुश्किल काम है। सुना है इंसान के पास बंदूक भी होती है। फिर कालू कौवा चिड़िया को अपनी योजना बताता है। कौवे भैया, बात तो ठीक है, मगर आप ये सीटी तभी बजाना जब हलवाई समोसों से दूर हो। तुम चिंता ना करो, मैं पेड़ पर छुपकर बैठ जाऊंगा और जैसे ही चाचा हलवाई दूसरी तरफ जाएगा मैं ये सीटी बजा दूंगा। दोनों भूखे थे। पेट भरने के लिए उन्हें ये खतरा मोल तो लेना ही था। फिर दोनों दोस्त इंसानों की बस्ती की तरफ जाते हैं। कौवा अपनी चोंच में सीटी लेकर एक पेड़ के पीछे छुपकर बैठ जाता है और चिड़िया हलवाई चाचा की छत पर बैठ जाती है। जैसे ही हलवाई चाचा घी लेने दूसरी तरफ जाता है, कालू सीटी बजाता है और चिड़िया एक समोसा उठा लेती है। चिड़िया हलवाई चाचा के आने से पहले पहले वो समोसा लेकर वहाँ से भाग जाती है। मजा ही आ गया, ये तो बहुत आसान है। ऐसे तो हम हर रोज हलवाई चाचा के समोसे चुरा सकते हैं। लो कौवे भैया, ये समोसा आधा आधा बांट दो। कौवा समोसा अपनी चोंच में लेता है और थोड़ी दूर होकर बैठ जाता है और समोसे के 3 हिस्से करता है। कौवे भैया, मगर हम तो 2 हैं, फिर ये 3 हिस्से क्यों? एक मेरा, एक तुम्हारा और एक हिस्सा इस सीटी का, जिसकी वजह से हमने ये चोरी की। नहीं नहीं, ये सीटी कौन सा समोसा खाएगी? ये सीटी मेरी है, इसलिए इसका हिस्सा भी मैं ही खाऊंगा।
कौवा अपने दोनों टुकड़े समोसे के लेकर वहाँ से चला जाता है। ये कौवा हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करता है, मगर कल मैं इसे सजा जरूर दूंगी ताकि ये दोबारा किसी के साथ ऐसा ना करे। चिड़िया वो छोटा टुकड़ा समोसे का खाती है और चली जाती है। कौवा भी अपने घोंसले में बैठा मजे मजे से समोसा खा रहा था। उस रात कौवा आराम की नींद सोता है। सुबह हो जाती है और कौवा सुबह सवेरे ही अपनी सीटी लेकर चिड़िया के पास चला जाता है। चिड़िया चिड़िया, सुंदर चिड़िया, चलें, मुझे भूख लगी हुई है। जल्दी जल्दी से जाकर चाचा हलवाई का समोसा चोरी करते हैं। कौवे, मगर आज पेड़ पर बैठकर सीटी मैं बजाऊंगी और समोसा तुम चुराओगे। ये तो बहुत आसान है, मुझे स्वीकार है। फिर चिड़िया और कौवा दोनों इंसानों की बस्ती की तरफ उड़ते हैं। चिड़िया सीटी लेकर पेड़ के पीछे छुपकर बैठ जाती है और कालू कौवा हलवाई चाचा की दुकान की छत पर बैठ जाता है। कौवे के बच्चे, आज तुझे मैं मजा जरूर चखाऊंगी। हलवाई चाचा घी गरम करके समोसे कढ़ाई में डाल देता है। हलवाई चाचा कढ़ाई के पास ही था कि चिड़िया सीटी बजा देती है। कौवा समझता है कि हलवाई चाचा दूर चला गया है और कौवा छत से उड़कर जल्दी जल्दी समोसा चुराने आ जाता है। छी छी, गंदे चोंच वाले कौवे। गरम गरम छाननी तो हलवाई के हाथ में ही थी। हलवाई वो गरम गरम छाननी कौवे की पूंछ पर जोर से मारता है। हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया, मेरी पूंछ जल गई, मेरी पूंछ। ऐसे कहते हुए कौवा वहाँ से भाग जाता है और चिड़िया पेड़ के पीछे बैठी सीटी बजाए जा रही थी और हंसे जा रही थी। कौवे को उसके किए की सजा मिलती है।